नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल में। इसके माध्यम से हम सरकारी विभागों में आने वाली विभिन्न सरकारी नौकरियों से संबंधित रोज़गार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न पोस्टों के लिए जारी विज्ञापन के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए रोज़गार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आप फिलिंग ऑफ ग्रुप ए बी सी पोस्ट ऑफ LPAI सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली, यानी LPAI मतलब लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो अदर ऑफिसेज हैं ICPS में डेपुटेशन फॉरेन सर्विसेज के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आवेदन मांगे गए हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले यहाँ जाने लेते हैं कौन कौन से पद हैं और उनका वेतनमान क्या है। अंडर सेक्रेटरी ये पे बैंड 3 और 6600 के ग्रेड पे में है। सेक्शन ऑफिसर पे बैंड 2 4600 के ग्रेड पे। प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, ये सभी जो पोस्ट हैं आप देखेंगे यहाँ पर 4600 के ग्रेड पे में है, पे बैंड 2 के अंतर्गत। इसके अलावा असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल और पर्सनल असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत निकाली गई हैं। साथ ही जो यहाँ अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट 2800 के ग्रेड पे में पे बैंड 1 के अंतर्गत पोस्ट ये जारी की गई है। तो ये वेतनमान और पदों के नाम थे। इसके अलावा यहाँ पर ICPS में जो पद हैं वो हैं मैनेजर, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। मैनेजर जो है ग्रेड पे 3, पे बैंड 3 और जो ग्रेड पे है वो 6600 के ग्रेड पे में है, 6600 ग्रेड पे। इसके अलावा असिस्टेंट 4200 के ग्रेड पे में है और जो स्टेनोग्राफर है वो 2400 के ग्रेड पे में वैकेंसीज को निकाला गया है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं 34। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर 34 वैकेंसीज हैं। तो इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मैच करती है इन वीडियो में बताए गए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया से। पूरी डिटेल आपको इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यहाँ MHA की वेबसाइट पर जाकर आपको इन पदों से संबंधित जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, आपको ध्यान रखना है कि इन पदों से जो संबंधित ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं, केवल ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को कंप्लीट करके फ़ोटो सिग्नेचर करने के बाद में एक एडवांस कॉपी आपको आयोग को या फिर कहें कि दिए गए एड्रेस पर भेज देनी है। साथ ही एक कॉपी ईमेल भी उनको करना होगा, दिए गए एड्रेस पर ईमेल कर देना है। यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेंट में सेंड एडवांस कॉपी बाय पोस्ट एट द गिवन एड्रेस, और साथ ही आपको एक एडवांस कॉपी भेजनी होगी ईमेल से। ईमेल एड्रेस यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ईमेल एड्रेस है USGA admin, यानी USGadmin@lpai.gov.in।
जी एडमिन LPAI.gov.in इस एड्रेस पर आपको एडवांस एक कॉपी भेज देनी है, सॉफ्ट कॉपी स्कैन करने के बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल इन पदों के बारे में एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। हर पद के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप सेक्शन ऑफिसर के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर आ जाएगा, और अन्य किसी पोस्ट के लिए करना चाहते तो यहाँ पर आपको अपना वो पद लिख देना है। यहाँ पर फ़ोटो आपको पेस्ट कर देना है। उसके साथ यहाँ आपको मांगी गई डिटेल जैसे नाम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बिलोंगिंग टू SC ST OBC जनरल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेदर बिलोंग टू ऑल इंडिया और ओरिजिनेटेड ग्रेड A सर्विस। तो यहाँ पर ये डिटेल आपको दे देनी है और प्रेजेंट पे। इसके साथ ही यहाँ नीचे आप जो हम देंगे डिटेल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 10 ईयर्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपनी डिटेल देंगे। नेम ऑफ ऑफिस या डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट, किस पोस्ट पर काम किया, कब से कब तक, बेसिक पे क्या है, ग्रेड पे क्या है और मेजर ड्यूटीज़ क्या रही, ये डिटेल आपको देनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर यहाँ नेचर ऑफ प्रेजेंट परमानेंट क्या है, इन केस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज़ हेल्ड ऑन डेपुटेशन, ये सारी डिटेल आपको देनी है। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स क्या क्या किया है, एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस सेंट्रल पब्लिक, ये सारी डिटेल इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर देनी होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये फॉर्म आपको कंप्लीट करके यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है, सिग्नेचर, मोबाइल एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपियों की हार्ड कॉपीज़ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को दिए एड्रेस पर भेज देना है बाय पोस्ट। इसके अलावा जो अन्य डिटेल्स हैं, अन्य डिटेल में जैसे विभाग का नाम गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आधिकारिक वेबसाइट है इसकी www.mha.gov.in, और जो अंतिम तिथि है इन पदों के लिए आवेदन करने की वो है 26 जून 2022। शैक्षणिक एजुकेशन या शैक्षिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशित नोटिफिकेशन में डिटेल में आप दे सकते हैं। टोटल पद यहाँ पर 34 हैं विभिन्न पदों के अंतर्गत, और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 जून 2022 है। आयु सीमा, आवेदक की जो आयु सीमा है वो 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट और अन्य जानकारियों के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी इन पदों पर, सिलेक्शन प्रोसीजर लिखित पेपर होगा या टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर प्रत्याशी की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और सिलेक्शन किया जाएगा। वेतनमान जो होंगे, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं, वेतनमान लेवल 4 से लेकर लेवल 11 तक होगा। एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में, आपको ऑनलाइन मोड में नहीं करके ऑफलाइन मोड में आवेदन करना है। आवेदन शुल्क यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई आवेदन शुल्क कैंडिडेट्स को नहीं जमा करना है। तो इस तरह से आप MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियोज़ पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को रोज़गार से संबंधित अपडेट के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को। धन्यवाद। मिलते हैं नए रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में।